कक्षा 10 हिंदी, जिसमें कल हमने एक नई शुरुआत उसमें मानव प्रक्षेपण यंत्र बनाने की बात की थी और उस गद्य का आधा पठन भी किया था। प्रोफेसर रामिश और माघवन के बीच जो बात हुई थी उसके बारे में प्रोफेसर रामिश ने माघवन को बताया था कि किसी वस्तु को मूल रूप में तोड़ा जा सकता है तो उसको बाद में फिर से जोड़ा भी जाता है। अब उससे आगे की पढ़ाई शुरू होते हैं। प्रोफेसर रामिश ने अपनी बात आगे बढ़ाई और तुम्हें यह भी मालूम होगा कि हमारा शरीर भी विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है। हालांकि किसी वस्तु और जीवित प्राणी की संरचना में काफ़ी अंतर होता है, लेकिन जो बातें किसी वस्तु के बारे में लागू होती है वही बातें जीवित प्राणियों के बारे में भी लागू होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों से विभक्त और वापस उन तत्वों को जोड़कर मूल रूप में पाया जा सकता है, उसी प्रकार जीवित प्राणी के साथ भी यह प्राकृतिक प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। लेकिन यह दूसरी प्रक्रिया पहले के मुकाबले काफ़ी जटिल और असाध्य होगी और श्रम साध्य भी होगी। कहते हुए प्रोफेसर रामेश ने एक लंबी सांस ली। प्रोफेसर की बात सुनकर माघवन सम्मोहन की अवस्था में आ गया। एक क्षण के लिए वह कुछ सोच ही न सका कि प्रोफेसर इसे लेक्चर को सुनने के बाद वह प्रसन्नता व्यक्त करे अथवा शंका। लेकिन अब अगले ही क्षण उसके दिमाग में एक सवाल कौंधना यानी चमकना, और वह बोले बिना रह नहीं सके, सर माना कि यह सारी प्रक्रिया संभव है, पर इससे यह कैसे सिद्ध होता है कि हम किसी भी व्यक्ति को बिना किसी साधन के दूसरी जगह भेज सकते हैं। माघवन की बात सुनकर प्रोफेसर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दौड़ गई और वे बोले, मैंने कब कहा कि बिना किसी साधन के हम किसी को एक स्थल से दूसरे स्थल पर भेज सकते हैं। मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूँ कि प्रक्षेपित कर जिस प्रकार किसी फिल्म को एक खास प्रक्रिया की तरंगों में परिवर्तित करके उसे एक स्थान अर्थात टीवी स्टेशन से प्रक्षेपित कर दूसरे स्थान यानी कि टीवी सेट पर प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार हम पहले किसी वस्तु अथवा व्यक्ति को उसके मूल तत्वों से विभक्त करेंगे, फिर उन तत्वों को एक विशेष प्रकार की तरंगों में परिवर्तित कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजेंगे। जहाँ पर इन तरंगों को ग्रहण किया जाएगा वहाँ तरंगों का वापस मूल तत्वों में परिवर्तित कर उसे मूल रूप में पुनः बदल दिया जाएगा। कितनी जटिल प्रक्रिया है, और इस जटिल प्रक्रिया को प्रोफेसर माघवन शंका की नज़रों से देखे या उस पर यकीन करे वो सोच नहीं सकते। पर तभी अचानक माघवन की तंद्रा भंग हो गई। प्रक्रिया तो पहले शुरू हो गई थी, बल्कि माघवन को अंतराल यानी ये जो बीच का स्थान है परिवर्तन होने में, उसके बीच में वो सारी बातें याद आई जब वो पहले राघवन को मिलने के लिए गए थे। कारण था मानव प्रक्षेपण यंत्र से जुड़े पावर सप्लाई बॉक्स में उठने वाला धुआं। अचानक वो तंद्रा से जागे अपने विचारों में से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो धुआं उठ रहा है। यह देखकर माघवन हक्का बक्का रह गया। उसने मॉनिटर पर एक उड़ती सी नज़र डाली। प्रोफेसर रामेश का शरीर तरंगों में परिवर्तित होकर प्रक्षेपण यंत्र के रिसीवर की ओर चल पड़ा। लेकिन अचानक हुई यह दुर्घटना, वो सोच नहीं सके कि ये सब क्या हुआ। माघवन का शरीर पसीने से नहा उठा। इससे पहले कि वह कुछ करता कमरे की पावर सप्लाई ऑफ हो गई। माघवन के हाथ पैर फूल गए। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे क्या नहीं। उस समय सिर्फ यंत्र की रडार प्रणाली, उससे जुड़ा कंप्यूटर ही काम कर रहा था। प्रक्षेपण यंत्र का नियंत्रण कक्ष में फेल हो जाने के कारण प्रोफेसर रामेश तरंग रूप में परिवर्तित शरीर प्रक्षेपण यंत्र की रिसीविंग प्रणाली के नियंत्रण से बाहर जा चुके थे।
मतलब जो तरंगे रिसीवर में आनी चाहिए वो तरंगे बाहर जा रही थी। लेकिन सुकून की बात थी कि तरंगों में परिवर्तन प्रोफेसर के शरीर की स्थिति कंप्यूटर पर प्रदर्शित हो रही थी। वो तरंगे कंप्यूटर पर दिखाई दे रही थी। मानव प्रक्षेपण यंत्र की दूसरी इकाई ठप हो जाने के कारण प्रोफेसर रामीश का तरंग स्वरूप अपनी गति खो बैठा और वह हवा के बहाव के साथ प्रयोगशाला के पीछे बहने वाले नाले की ओर उड़ चला। हुआ ऐसा कि वो तरंगे प्रोफेसर का जो प्रयोगशाला थी उसके बाहर जो नाला था और नाले के बाद ऐसी गंदी जगह पर जो लोग रहते थे वो तरंगे वहाँ पर पहुँच गई। और उन तरंगों ने जो महसूस किया जब फिर से वह कंप्यूटर प्रणाली शुरू हो गई तो तरंगे वापस आई। और जब वापस आई तब रामेश का शरीर दूसरे बॉक्स में से निकला, मतलब जो 500 मीटर की दूरी पर स्थित था वहाँ से। तो ये सारी प्रक्रिया जो हुई उसमें उन तरंगों ने क्या देखा इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। नाले के किनारे बनी झुग्गियाँ यानी छोटी छोटी झोंपड़ियाँ। झुग्गियों के बाहर काफ़ी चहल पहल थी। वहाँ पर अभी अभी शराब पीकर आए दो लोग आपस में गाली गलौज कर रहे थे। पास में चेचक के 2 मरीज लेटे हुए थे। उनसे थोड़ी दूर पर बैठे बच्चे खाना खा रहे की जिद कर रहे थे। उनकी माँ के पास जल रहे चूल्हे की गीली लकड़ियों से जूझते हुए अपने बच्चों को बुरी तरह से डांट रही थी। उधर माघवन की दशा देखने लायक थी। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। कभी वह फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन कर रहा था, कभी बिजली के मिस्त्री को, और कभी अपने आप से बातें करने लग रहा था। उस उपक्रम में 15 मिनट का समय काफ़ी कब व्यतीत हो गया वह पता ही नहीं चला। सहसा माघवन के दिमाग में एक विचार कौंधा। उसने प्रक्षेपण यंत्र के स्विच को पावर बॉक्स से निकाला और सीधे बिजली के स्विच से जोड़ दिया। देखते ही देखते कमरे में रोशनी छा गई। मानव प्रक्षेपण यंत्र फिर से सक्रिय हो उठा। संयोग की बात थी कि प्रोफेसर का शरीर अभी नियंत्रण कक्ष की सीमा में था। मशीन की कार्यप्रणाली ऑन होते ही तरंगे रिसीवर की ओर घूम गई। कुछ ही क्षणों में तरंगे प्रक्षेपण यंत्र द्वारा रिसीव कर ली गई और उसकी कार्यप्रणाली पुनः उन तरंगों को मूल स्वरूप में परिवर्तित करने लगी। माघवन जल्दी से रिसीवर चैम्बर के पास पहुंचा। उसमें लगे बटनों को दबाने लगा। चंद क्षणों के अंतराल के पश्चात रिसीवर ने सारी प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न कर ली। उसी क्षण रिसीवर के चैम्बर में हलचल हुई और प्रोफेसर रामेश बाहर आ गए। माघवन अपनी उत्तेजना को संभाल नहीं सका। वह लपक कर प्रोफेसर के पास पहुंचा और अब उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। लेकिन अगले ही क्षण प्रोफेसर का अचेत शरीर माघवन की बाहों में था। माघवन ने प्रोफेसर को बगल के कमरे में लिटा दिया। बिना कोई समय गंवाए डॉक्टर को बुलाने के लिए फ़ोन लगाया। डॉक्टर ने आते ही प्रोफेसर को चेक किया। उन्होंने प्रोफेसर रामेश को एक इंजेक्शन लगाया और फिर दिशा निर्देश देकर चले गए। लगभग आधे घंटे के बाद रामेश को होश आया। यह देखकर माघवन की जान में जान आई। वह बोला, बधाई हो सर, आपका प्रयोग। इतना ही बोलना था। प्रोफेसर रामेश के मस्तिष्क में काफ़ी उथल पुथल मची हुई थी। एक और थी उनकी वर्षों की मेहनत, उनका महान आविष्कार जो उन्हें भारतवर्ष में नहीं संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध करने वाला था। दूसरी ओर उनका कुछ क्षणों का अनुभव जिसमें वे अभी थोड़ी देर पहले ही 2-4 हुए थे। नाले के सड़ांध मारते पानी के किनारे बजबजाती हुई मानवीयता ने उन्हें हिलाकर रख दिया। उन्हें अपना संपूर्ण व्यक्तित्व ही खोखला नजर आने लगा कि मैं इतना बड़ा आविष्कार करने जा रहा हूँ, जबकि एक और ये मज़दूर लोग हैं, गरीब लोग हैं। और ठीक उसी क्षण माघवन की बात उनके कानों तक पहुँची। उन्होंने रामेश की बात बीच में ही काट दी। प्रयोग? कैसा प्रयोग? अभी तो मुझे अपना काम शुरू करना है। इस देश के लाखों नागरिकों को कुपोषण से बचाना है, उनका जीवन न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध करवानी है। यह बहुत बड़ा काम है और अभी तो इसकी शुरुआत होनी शेष है। कहते हुए प्रोफेसर रामेश खड़े हुए और कमरे से बाहर निकल गए। माघवन हैरान परेशान उनके पीछे भागा। वह समझ नहीं
वह यह समझ भी कैसे सकता था कि इस दुर्घटना के दौरान प्रोफेसर रामेश पर क्या बीती है और किन हालात में वे इतना बड़ा फैसला लेने में सक्षम हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है विद्यार्थिनी बहनें कि काफ़ी बड़ी खोज क्यों न की जाए जो हमें प्रसिद्ध करे, मगर जब तक मानवीयता की बात है तो हमें पहले भारत देश के उन कुपोषण वाले बच्चों को, ऐसे घरों को जो गरीब है, उनको सक्षम बनाना है, बाद में ऐसे आविष्कार करने हैं। धन्यवाद।